नहीं चाहते कि ससुराल में हमको कोई ताना मारे कि अपने बाप के घर से कुछ नया नहीं लेके आई। कोई ताना मारे या ना मारे, लेकिन बब्बू जी की भाभी है ना, वो तो किसी दिन मार ही देगी ताना हमको। अच्छा, तो फिर और कौन कौन सा कपड़ा चाहिए तुमको? देख बहन, जब हम 12वीं का एग्जाम दे रहे थे ना और हमको सवाल समझ में नहीं आ रहा था, तब हम बैठ के शादी का लिस्ट बना दिए थे। दीदी, तुम तो बचपन से ही प्लानिंग करके रख ली हो अपना शादी का। बाबू मोशाय, हम जीते भी एक बार हैं और मरते भी एक बार हैं। ठीक वैसे ही हम शादी भी एक ही बार करते हैं, तो जो एक ही बार करते हैं उनको अच्छे से करना चाहिए रे। चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। देख बहन, बात ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है, बात वो है कि हमारे पास इच्छा है कि नहीं है। पैसे का खेला वो नहीं है जो तुम समझ रही हो बहन। बैंक के पास जो पैसा होता है वो का अपना पैसा होता है, मगर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? बैंक के पास। मतलब अरे हम कहाँ बोल रहे थे? ये सब छोड़ो, अब कपड़ा लत्ता कैसे कैसे करना है ये सब पापा का काम है। का मतलब? ये सब खाली पापा का जिम्मेदारी है का? तुम्हरा और हमरा कौन जिम्मेदारी नहीं है? देखो, हम पहले भी बोल चुके हैं और अब भी बोल रहे हैं, लड़की का लाइफ में अगर हो अच्छा मर्द तो लाइफ में हो नो दर्द। बाप, भाई, पति, ये 3 लोग लाइफ में अच्छा मिलना चाहिए, और हमारे पापा तो है ही अच्छे, और हमारे होने वाले पति भी तो हैं अच्छे। लिखता स्वीटी, वो लड़किया का एक ठो गले का हार और पहुंची दोनों। इतना सब कुछ करने का क्या जरूरत है माँ जी? कंगन दे आए ना बाबूजी। तो एक तो कंगन से हो जाएगा का? तो कहा दादी, अब वो घाट तोला वाली के लिए आप लोग का पूरा पहाड़ पिघला लीजिएगा का? बात घाट टोला वाली का नहीं है, बात हमरा है, अब बात ही घर का है। बब्बू का ब्याह चाहे मन चाह हो या अनचाह, दुनिया के लिए तो ब्याह हो रहा है ना, तो लगना चाहिए कि हमरे बब्बू का ब्याह है। ये हवेली का शान बब्बू का ठाट दिखाई देना चाहिए। ठाट तो था तेतर के बाबूजी का, हत्ती पे आए थे बारात लेके। हाँ, तो बब्बू के बाबूजी का ठाट कम था का? तुम्हारे बाबूजी नयका गाड़ी लेकर आए थे हमको लेने। पता नहीं डब्लू जी के टाइम पे क्या हो गया था जी, उनका तो गाड़ी ही कीचड़ में धंस गया था। अम्मा याद है बब्बू कैसे डब्लू भैया को कीचड़ से बाहर निकाला था? सारा कपड़ा लत्ता सब खराब, और डब्लू भैया अपने ससुराल पहुंचे थे फटफटिया पर। हवेली का माहौल एकदम में नॉर्मल लग रहा है दामाद जी। हाँ, मगर सांप सीढ़ी के खेला में जैसा सीढ़ी होता है ऊपर जाने के लिए, वैसा ही सांप भी होता है नीचे लाने के लिए। चिंता मत कीजिए, हम जब गोटी चलते हैं ना, ये नंबर हम चाहते हैं वह आता है। चलिए। डबलुआ के ब्याह में सबसे ज्यादा खर्चा किए थे, इसको सोने का हसूली भी दिए थे, बाकी कुछ संभलता है, घुमा के बैठी है, हो सकता है देख के आई हो अपने मायका में। नहीं माँ जी। दामाद जी, हम सोच रहे हैं कि कल शादी की खरीदारी के लिए पटना ही चला जाए।
भाई बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा नया नया मॉल बना है, जे पसंद का होगा आप लोग खरीद लीजिएगा। हाँ बाबूजी, ये आइडिया ठीक रहेगा। सासू जी तो ना हाँ बोली ना। बार बार एक ही चीज के लिए कहाँ हाँ बोलना। ब्याह तय हो गया है ना, ब्याह तो होइबे करेगा। जब हो ही रहा है तो ढंग से हो, अच्छे से हो, धूमधाम से हो। ठीक तो ठीक है दामाद जी, तय रहा कल के कल पटना चलने का तैयारी कीजिए। नारो जी, अपनी होने वाली बहू निमकी के लिए बढ़िया सा कपड़ा खरीदिएगा, उसको भी तो लगे उसका भाग चमक गया है। इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे? दीदी के शादी का लंबा लिस्ट सुनकर परेशान है। पापा, हम लोगों का कपड़ा रहने दीजिए, हम लोग पुराना वाला पहन लेंगे। ऐदत, अपनी बहन का शादी में पुराना कपड़ा पहनेगा तो क्या इसके लिए सूट सिलवाइएगा? और पापा, दीदी के लिए भी इतना सारा कपड़ा खरीदने का जरूरत नहीं है। हमरे पास भी 2 ठो नया सूट का कपड़ा है, हम सिलवाए नहीं थे, वही दे दीजिएगा दीदी को। और खाली 1 ठो शादी के लिए लहंगा सिलवा दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। अगर उसका इच्छा पूरा करने बैठ गए ना तो बस हो गया। अरे महुआ बेटा, बात बस निमकी का इच्छा पूरा करने का नहीं है, ये बात तेतर सिंह का है। मतलब? अरे मतलब है कि वो हवेली वाला लोग है, उनका और उनके बारातियों के लिए स्पेशल खाना बनवाना पड़ेगा, उनके बैठने का अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा, तिलक का सामान, शादी का सामान, और उन सब को भेंट देने के लिए कितना कुछ खरीदना पड़ेगा। अरे हाँ। और क्या समझती हो, दूल्हा का कपड़ा बब्बू जी को कुछ मामूली सा दे सकते हैं का? समधी जी का धोतिया कितना महंगा आएगा। पापा, ये सब कैसे होगा? बेटा सोच रहे हैं वो जमीन बेच दें। वही जो बब्बू जी लेना चाह रहे थे। मगर हम लोग के पास तो खाली एक ही जमीन बचा है। और कोई चारा नहीं है महुआ। क्या चारा है? 4-5 लाख रुपया का खर्चा है शादी में, गहना वहना मिला के कौन देगा? है? एक नाहर सिंह थे, वो भी हमरा जान के दुश्मन बने हुए। बस यही एक जमीन बचा है, वो भी पता नहीं कोनो खरीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पापा को पैसा का इतना प्रॉब्लम है, हम तो ये सोचे ही नहीं थे। नहीं नहीं, हमारे शादी की वजह से अगर पापा परेशान हो जाए, ये हम होने नहीं देंगे। तुमको ही कुछ करना होगा निमकी। मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, सबका लेटर रेडी है सर, साइन कीजिएगा, ले आए। क्या बात है, सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है मुंगेरी लाल जी। अपने आप को कब तक झुठलाते रहिएगा सर? आप अच्छे से जानते हैं सब ठीक नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, फिर भी आप होने दे रहे हैं सर। क्या मतलब है आपका? हम क्या कर सकते हैं? निमकी जी को जब इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो निमकी को भूल जाइए ना सर, आप राम बच्चन से बात कीजिए ना, उसको समझाइए। वो अभी तक निमकिया का हर इच्छा पूरी करते आया है, लेकिन उसको समझाना होगा कि बच्चा लोग का वो गलत इच्छा जो बच्चा लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, माँ बाप को पूरा नहीं करना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, राम बच्चन जी से कहना अच्छा नहीं लगता। आपको राम बच्चन से ही कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आप खुद निमकी को चाहते हैं। हमको वैसे घूरिए मत सर, हम सब जानते हैं कि आप निमकी को कितना चाहते हैं, और इसलिए आपको इस बात का चिंता है कि कहीं लोग आपको स्वार्थी न समझ लेवे। ऐसा नहीं है सर, गलत को गलत कहना स्वार्थ नहीं होता सर, ये तो परमार्थ का काम है, पुण्य का काम है सर। दिल से कह रहे हैं सर, निमकी को जितना खुशी आप दे सकते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं दे सकता सर। फाइल में 50 टकिया छुपा के रख सकते हैं, लेकिन दिल की फीलिंग को छुपा के नहीं रख सकते हैं। दिल का फीलिंग जो है ना सर, फेस पे दमकता है, और फेस जो है ससुरा सब कह देता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं सर, इतना मत सोचिए। अरे एलिना बेटी भी तो चाहती है ना उसको, और अगर आप बात नहीं कीजिएगा ना तो हम बात करेंगे राम बच्चन से, कह दे रहे हैं। नहीं, आपको नौकरी से निकालना हुआ तो निकाल दीजिएगा सर, पर हम बात करेंगे, बात करेंगे हम सर। मालिक, वो मुखिया निमकी आई है। क्या? और वो जबरदस्ती घर में भी घुस रही है। नहीं, हमरा हाथ छोड़ो। बाबूजी के साथ हमरा शादी होने वाला है, तुमको मालूम नहीं है क्या? हाथ छोड़ो। चलो जाओ। बाबूजी के पापा। वही खड़ी रहे, वहीं से बात कर। सासू जी, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? पहचानी नहीं का हमको? ओवर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं हम का आज। अरे हम आपकी बहू हैं। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन दूर से ही बात करो, अंदर घुसे आने की कोनो जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर आप ही घर की बड़की बहू है ना, तो हम भी छोटकी बहू हैं। हमरा मतलब कि होने वाली। और ये जो देवरानी जेठानी का जो खेला है ना, वो हमारे साथ तो मत ही खेलिएगा, नहीं तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए देखिए, आप बुरा मत मानिए, क्या है कि अभी शादी हुआ नहीं है ना, अभी बहू बनी नहीं है। आप घर में एंट्री के लिए पूरा रस्म ना होना जरूरी है। ओ हाँ, कलश गिराने वाला रस्म और न्योछावर। बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी रस्म उसम होना बाकी है ना साहब, और सासू जी का भी इच्छा है कि रस्म के बाद ही आप आए। मदर इन लॉ लोग का तो इमोशन ही अलग होता है। निमकी बेटा, आओ आओ इधर इधर आओ, चलो बैठो बैठो। बताइए क्या पीजिएगा सलहद जी? ठंडा, जूस, चाय, कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। स्वीटी, इसे पूछ कि काहे लिए आई है यहाँ पर? ये तो बताओ, आई काहे हो यहाँ? अरे हाँ, पॉइंट पे आते हैं। हम आप लोग को ये बताने आए हैं कि हम ही शादी नहीं कर सकते। मतलब सच में नहीं करोगी? हाँ, तो क्या आप लोगों से मजाक करने आए हैं हम यहाँ? मतलब तुम बब्बू से ब्याह नहीं करोगी? स्वीटी, ये ब्याह नहीं करेगी? अम्मा सुनिए, आप ब्याह नहीं करेगी? सच में नहीं करोगी ना ब्याह? अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो मंगनी हो गया,
ये देखो उंगली में अंगूठी पहने हुए हो तुम। साला साहब भी उंगली में अंगूठी पहने हुए हैं। वो तो इतना खुश हैं कि फंक्शन पे फंक्शन किए जा रहे हैं। अरे भाई पूरे गांव वालों को पता है कि शादी होने वाला है। ये तो चीटिंग है बेटा। और सुनिए, आप लोग बोलिए ना भाई, आप लोग कुछ नहीं। अरे बोलने का क्या है तेतर? बेचारी लड़की बोल तो रही है कि नहीं करने का। हाँ तो नहीं करिए तो जबरदस्ती काहे कर रहे हैं आप? लड़की राजी ही नहीं है ना बाबूजी। बेटा नहीं नहीं नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? हैं निमकी बेटा, अरे हमारा नहीं तो कम से कम बब्बू का तो सोचो। कितना कितना प्यार करता है तुमको। अरे हाँ, साले साहब को पता चलेगा तो वो तो अपना जान दे देंगे। हाउ इज स्वीट। इसीलिए तो हम बाबूजी को बहुत पसंद करते हैं। पसंद है ना? अच्छे लगते हैं ना? शादी करेंगी ना? हाँ, शादी तो करेंगे हम। उसी का तो परमिशन लेने आए हैं। अरे अभी ये ना बोली हो तुमको ब्याह नहीं करना है बब्बू से? हम वो वाला शादी नहीं करेंगे। अरे तो कौन वाला नहीं करोगी? कौन वाला करोगी? देखिए हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। और दादी आप थोड़ा पुराना ख्यालात वाली हैं तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा, मगर हमारे मन में कोई गलत बात नहीं है। कहना क्या चाहती हो? बात ये है कि हम बाबूजी के साथ भागकर शादी करना चाहते हैं। अरे भागना काहे है? तेतर करा तो रहा है शादी। और आपके पिताजी भी तो राजी हैं। अच्छा, राम बच्चन नहीं चाहता का? अरे नहीं नहीं, पापा तो बहुत खुश है ये रिश्ते से। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये आप लोग घबरा काहे रहे हैं? हफ्ता 2 हफ्ता का बात है। अरे कहाँ बोल रही है, हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, पगलेट कहीं की। सासू जी चिल कीजिए ना प्लीज। हम आप सबको अच्छे से समझा देते हैं। गांव वाला लोग को आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हमारे पापा या आप में से किसी एक को इस शादी से प्रॉब्लम है। और फिर हम 2 प्रेमी, हमारा मतलब है पप्पू जी और हम, भागकर शादी कर लेंगे। और फिर 1-2 हफ्ता में आप लोग मतलब आप और हमारे पापा मान जाएंगे। फिर बब्बू जी और हम वापस आ जाएंगे और आप लोगों को बस हमको कबूल करना है। मगर ये सब ड्रामा करने का जरूरत का है? असल में बात ये है कि हम नॉर्मल शादी करेंगे ना तो शादी का सारा इंतजाम हमारे पापा को करना पड़ेगा। बारातियों का इंतजाम, खाना पीना, और आप लोग 1000-1500 से कम बाराती तो लाएगा नहीं ना। बब्बू जी का तो एक सूट ही 10-20 हजार रुपए का आ जाएगा। और फिर उनका जूता, चप्पल, घड़ी, फिर हमारा गहना और बाकी सारा रस्म और समधी जी का धोती। बजट बहुत बढ़ जाएगा। हमारे पापा गरीब हैं, हम लोगों के पास आप लोग जितना पैसा नहीं है। यही लिए हम सोचे कि भागकर शादी करना ही अच्छा होगा।